अगर जीवन में आपको सफलता चाहिए तो मेहनत पर विश्वास कीजिए क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जी हाँ, बात करें हम लोग अभी ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड प्रश्न का, जो आपका रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हमको खासकर बात करेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री पे, सिंगल डिग्री वाला। ठीक है, इसको देखते हैं कितना आसानी से आप कर पाओगे, कितना विद इन सेकेंड में। तो स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पहले पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। सबसे पहले जरूरी क्या है कि क्वेश्चन जो भी दे रखा है उसको आप एक तरह से पैटर्न से, सिस्टमेटिक ढंग से इसका पिक्चर बनाना पड़ेगा आपको, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है। मैं क्वेश्चन पर समझाता हूँ आपको। देखिए लिख रखा है क्या यहाँ पे कि 10 मीटर की एक सीढ़ी को जमीन से, तो जमीन यानी कि जमीन आप ये बना लो कि आपका सरफेस रहा। अगर सीढ़ी का बात किया है तो कहीं पर दीवार भी होगा, और सीढ़ी आपका ये रहा सीढ़ी। ठीक है, ये आपका सीढ़ी रहा। एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना हूँ। अब देखिए क्या कहा है कि 10 मीटर की एक सीढ़ी, तो इसका लेंथ कितना हो गया। अगर ट्रायंगल आपका ए बी सी मान लीजिए, तो सरफेस हो गया आपका बी सी, दीवार हो गया आपका ए बी, और सीढ़ी हो गया क्या ए सी। तो ए सी का लेंथ दे रखा है आपका 10 मीटर। ये आपका सीढ़ी का लेंथ कितना हो गया 10 मीटर की सीढ़ी को एक जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर, 6 मीटर का लेंथ ये हो गया आपका 6 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे खिड़की पर लगाया गया है। तो पूछा है क्या कि खिड़की तक पहुँचाने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है, तो सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, समझ लीजिए क्वेश्चन को कि 10 मीटर की एक सीढ़ी को जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचाना है। यहाँ पर ये क्या है, आपका खिड़की है। तो जमीन से इस सीढ़ी के निचले पोर्शन को कितना दूर पर रखना पड़ेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपको ये बताना है। तो कुछ ट्रिपलेट जो है आपको याद होना चाहिए। मैं उसको ट्रिपलेट को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन सा ट्रिपलेट आपको यहाँ पर यूजफुल रहेगा। सबसे बेसिक का है 3 4 5। अगर 3 का डबल कर दोगे तो यह बन जाएगा 6 8 10 5, और ये हो जाएगा आपका 12 13 8 15 17, और क्या क्या होता है। खासकर इतना से काम चल जाएगा आपका, होने को तो बहुत कोई होता है, इनफाइनाइट है, लेकिन मेन में मेजर चीज़ यही है आपका, इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि अगर 6 है 10 है तो ये कितना हो जाएगा लेंथ इसका 8, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी चला जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, हमेशा आपको ट्रिपलेट फॉलो करवाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। दूसरा क्वेश्चन आ गया होगा आपको सामने, आप पढ़िए और ट्राई कीजिए। सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं नंबर कितना देते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं सेम टू सेम क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा क्वेश्चन कब कैसे डील करना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। 3वां क्वेश्चन पढ़िएगा गौर से। क्या कह रखा है आपसे कि रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कोई पॉइंट होगा, ये आपका रॉकेट रहा, रॉकेट लॉन्च पैड, और यहाँ से क्या है, ये आपका डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है। मान लेते कि आपका ए रहा, ये आपका बी रहा, और ये आपका सी रहा, और यहाँ से ऐसे ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री, और ये आपका पूरी कितना है 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 30 डिग्री के एंगल से क्या कर रहा है, इस रॉकेट को देख रहा है। ठीक है, रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण से रॉकेट दिखाई देता है। रॉकेट की हाइट बतानी है आपको, क्या बताना है, रॉकेट का हाइट बताना है। तो अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर ही, तो 1/, में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1/, में क्या हो गया, √3 हो गया। तो √3 के बदले दे रखा है यहाँ पे 3, इसका मतलब कितना गुना किया गया है, √3 से गुना किया गया है। अगर ये √3 से गुना किया गया तो हाइट कितना दे रखा है आपका 1 यूनिट है, इसमें भी आप क्या करो √3 से गुना कर दो, यानी कि √3 किलोमीटर, यही आपका हाइट हो जाएगा इस रॉकेट का। क्लियर। ऑप्शन में आपको देख लीजिए कितना दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है √3 किलोमीटर। बस खत्म क्वेश्चन, इतना ही करना आपको। अब समझ में आएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पिक्चर हमेशा ट्रायंगल ही बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, टेंशन की बात नहीं। नेक्स्ट पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष से, कोई टावर है ऐसे, और 36 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पे ना 36 मीटर के डिस्टेंस से एक इमारत के निचले सिरे के अवनमन कोण, इमारत के निचले सिरे का यहाँ से क्या है 36 मीटर के डिस्टेंस पे इसका अवनमन कोण बन रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, और इसका एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, ये आपका 30 डिग्री।
तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। अगर ये 30 है इसका मतलब 1/√3 लगता है। √3 का वैल्यू कितना हो गया 36, यानी कि 12 3 36। ऐसे समझ लो कि √3 यूनिट का वैल्यू है आपके पास 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 36/√3 रेशनलाइज कर लीजिएगा यहाँ पे। तो √3 मिलके 103, 3 से कटेगा आपका 12 बार में, और ये आपका 12√3 हो जाएगा किसका 1 यूनिट का वैल्यू। पूछा क्या है आपसे टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई यही है आपका टावर की ऊंचाई 1, और 1 का मतलब कितना आ गया 12√3। यही आपका आंसर हो जाएगा 12√3। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्लियर, बढ़िया, आगे समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यह लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। अब पढ़िए, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी, कोई मीनार बना लीजिए ऐसे, ये मीनार के आधार यहाँ पे हो गया, और इससे क्या है आपका 20 मीटर के डिस्टेंस पे, 20 मीटर के डिस्टेंस पे स्थित बिंदु से स्थित यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा, और इससे मीनार की चोटी का यहाँ पे चोटी है इसका, इसको देख रहे हैं, और इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। आपको बताना है मीनार की ऊंचाई, इसका बताना है हाइट कितना होगा। अब बताओ कि अगर 60 डिग्री बनता है तो यहाँ पे क्या होता है 1/√3, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया, √3/1 होता है 60 डिग्री के केस में, √3/1 हुआ आपका 60 डिग्री के केस में। अब 1 का मतलब है आपका 20, 1 का मतलब कितना है 20, तो √3 का मतलब कितना होगा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर इसका हाइट होगा। ऑप्शन तो ऐसा दे नहीं रखा है, तो आपको क्या करना है √3 का वैल्यू निकालना होगा। तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है, इसको आप याद रखोगे 1.732 होता है। अब 2 से गुना कीजिए, ये आपका 4, 6 और 34, 1 दशमलव यहाँ था ना, 20 के कारण क्या होगा, अब 34 पे जाकर ठप्पा लगेगा, 34.64 किस में दे रखा है, तो 34.6 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये खत्म, इतना ही करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए खुद से, कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के साथ टिकी हुई है। तो कोई आपका दीवार है और ऐसे यहाँ पे एक 20 मीटर की लंबी सीढ़ी, ये आपका 20 मीटर की लंबाई का सीढ़ी को मैंने टिका दिया है। तो दीवार से कुछ ना कुछ दूरी पर तो होगा भाई इसका पेंदी, ठीक है। ये ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, ज़मीन से क्या करती है 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाती है, ठीक है। बयान दीजिए, सीढ़ी दीवार से कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी, सीढ़ी जो है दीवार से कितना ऊंचाई तक पहुँचा, यानी इसका हाइट पूछ दिया आपसे कि क्या होगा। अब देखो, अगर आपका 30 डिग्री बन रहा है तो क्या करोगे बताओ, कि 30 डिग्री है तो आपका 1 और ये आपका √3 होता है, 1 और √3 होता है, लेकिन यहाँ का तो वैल्यू नहीं दे रखा है ना। तो आपको मैंने बताया था कि अगर 1 है √3 है तो यहाँ पे क्या होता है 2 होता है, 1 √3 तो 2, तो 2 का वैल्यू दे रखा है आपको 20, यानी कितना गुना दे रखा है 10 गुना, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 10 गुना हो जाएगा, इन 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो कितना ईजी है ना, बस यूनिट का वैल्यू उठाओ और जोर से चिपका डालो, आंसर कहेगा मैं आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का यूनियन कोण। फिर से वही बात, क्योंकि आपका दीवार है और इसके सहारे तिरछी खड़ी है कोई सीढ़ी ऐसे, और दीवार से कुछ दूर तो होगा ही होगा, और बोला क्या कि 45 डिग्री का निचला सिरा सीढ़ी का यूनियन कोण जो है यहाँ से 45 डिग्री का दिख रहा है, 45 डिग्री का बनाया जा रहा है, और इसका निचला सिरा दीवार से कितना है 10 मीटर के डिस्टेंस पे, ये आपका 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। पूछा क्या है, सीढ़ी की ऊंचाई बताइए, सीढ़ी की ऊंचाई आपको बतानी है कि सीढ़ी कितना ऊंचा तक गया है, ये वाला पार्ट है इसका बताना है आपको। तो आप बताओ कि अगर 45 डिग्री होता है तो tan 50 का मान कितना होता है 1, तो ये अगर 1 यूनिट ये रहा तो 1 यूनिट यही रहा, और 1 का मतलब 10, तो इस 1 का मतलब कितना 10, और आपका 10 मीटर आंसर हो जाएगा कि 10 मीटर ऊंचाई तक गया होगा। क्लियर, कितना इजी सा क्वेश्चन है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉरी 7 था। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को डील करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक लाइट हाउस की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 20 मीटर है। कोई ऐसे लाइट हाउस है आपका, यहाँ पे लाइट हाउस है और समुद्र तल आपका ये रहा समुद्र यहाँ पर, और इसे ऊंचाई कितना है, ये आपका 20 मीटर का लाइट हाउस का लेंथ है दे रखा। लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्री जहाज का अवनमन कोण। अब यहाँ पे कोई समुद्री जहाज बन रहा होगा, ऐसे इस पे नाव पर चुकुर्चियाँ करके आ रहा होगा कोई आदमी, और इसको देखने के लिए यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। तो जहाज की लाइट हाउस के तल से दूरी बताइए। तो जहाज की लाइट हाउस के तल से ये आपको डिस्टेंस बतानी है। अगर ये 30 डिग्री अवनमन कोण है तो यहाँ भी क्या होगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। और 30 डिग्री केस में आप जानते हो कि 30 डिग्री ये है तो ये आपका 1 यूनिट, तो यहाँ पे होता है आपका √3 और ये होता है आपका 2। हालांकि इसका तो जरूरत है नहीं, आपको 1 का √3 से काम चलाना है। तो 1 का मतलब है 20, तो √3 का मतलब कितना होगा, 20√3 होगा, यानी 20√3 ऑप्शन नंबर बी जाएगा। देख लो कितना मस्त है, 20√3 मीटर के डिस्टेंस पे होगा लाइट हाउस से वो नाव। खत्म, इतना सा तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं इसमें कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। फिर से लंबी सीढ़ी, तो दीवार से हटाया गया होगा, सीढ़ी को हटा दीजिए आप भी दीवार से, और दीवार से कुछ डिस्टेंस पे भी होगा। तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, लगा दीजिए 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार से टिकी हुई है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाने दीजिए इसको। दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी बतानी, ये आपको बताना है कितना दूरी। अगर ये 60 है तो ये आपका √3 होगा, और ये आपका 1 होगा, और ये आपका क्या होगा, 2 होगा। इतना पता है, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। क्लियर। अगर ये √3, ये 1 और ये 2, तो 2 का मतलब 10, तो 5 गुना बढ़ा गया ना, तो यहाँ भी क्या होगा, 5 गुना बढ़ा दीजिए इसमें, यानी कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे होगा सीढ़ी दीवार से। ठीक है, 5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ये खत्म, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रखा है कि एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। बताइए कितना बड़ा इमारत होगा, कितना बड़ा सीढ़ी होगा। एक इमारत है और इसके सहारे क्या है, आपका सीढ़ी ऐसे खड़ी है। खड़ी रे खड़ी सीढ़ी इमारत से लगी खड़ी है, जो भी रहे। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर की दूरी है। सीढ़ी का जो आधार है इमारत से क्या है, 6 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। सीढ़ी जो है इमारत पर कितना मीटर की दूरी पर, ये आपका 14 मीटर की ऊंचाई पर जाती है। तो सीढ़ी की लंबाई का पता लगाइए। सीढ़ी की लंबाई का पता लगाना, ये आपको लेंथ चाहिए। तो ये देखो इसमें तो कोई आपका एंगल वगैरह दे नहीं रखा है, तो सीधा सीधी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो इसकी लंबाई चाहिए तो क्या करेगा, √14 का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस यानी कि 6 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 36। कुल मिला के बात करें तो 6 दूनी का 12, हासिल गया 1, और ये आपका 23। इसका फैक्टर तोड़ के देखिए, आपको ऑप्शन से कुछ हेल्प मिल जाएगा। ऑप्शन में बिल्कुल अप्रोक्सीमेट दे रखा है 13, 14, 15, 16। अब देखो 13 तो होगा नहीं, क्योंकि 13 का स्क्वायर आपका कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है, अप्रोक्सीमेट आपका 15 पॉइंट समथिंग जाएगा, और शायद 15.2 चला जाए, लेकिन आपको ऑप्शन दे रखा है 15, तो 15 टिक करके निकल लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 16 का स्क्वायर होगा फिर 256, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो 225 के बिल्कुल नज़दीक है, तो 15 वाला लेकर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 15 मार के निकल लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए तब तक। अब देखिए क्वेश्चन में कह रखा है कि x की लंबाई 5 फीट है। कोई x होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसका लेंथ कितना है, 5 फीट है। x कोई है और इसका लेंथ कितना है, 5 फीट है। और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई कितनी बनी, 3 फीट की बनी। और यहाँ से इसको जब लाइट आया तो इसकी परछाई क्या हो गई, ये आपका 3 फीट की इसकी परछाई बन गई। 5 फीट है तो 3 फीट।
तो पूछा गया कि उसके बाद उसने नापा कि स्कूल की एक इमारत, तो स्कूल की कोई इमारत होगी बड़ी सी, यहाँ पे जो बना सो बन गया, रहने दीजिए भाई, अब थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्कूल की कोई इमारत होगी, इसकी भी कोई परछाई बन रही होगी ऐसे, तो ये होगी आपका इमारत और ये रहा इसकी परछाई, ठीक है, परछाई। तो बोला है क्या क्वेश्चन में, स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 30 फीट है, ये कितना हो गया 30 फीट है। तो हमसे पूछ दिया है कि स्कूल की इमारत की लंबाई कितना होगा, स्कूल की इमारत की लंबाई ही 30 फीट स्कूल की इमारत पूछा है। तो आप बताओ कि ये 3 से कितना गुना बढ़ा परछाई, इसका 10 गुना बढ़ गया ना, कितना गुना बढ़ गया 10 गुना बढ़ गया। तो इसकी लेंथ भी कितना गुना बढ़ेगा, 5 है तो 5 में 10 से गुना कर दीजिएगा, ये आपका 50 फीट का इमारत होगा। बस रेशियो निकाल देना आपको, इजी सा कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा, करेक्ट। तो इतना क्वेश्चन कर लीजिए डील, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मजेदार क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड सी यू। ये जो वीडियो था आपका, इसमें रेलवे का क्वेश्चन मैंने डील किया है कि 30, 60 और 45 एंगल पे, और भी क्वेश्चन बच गया है इसमें, कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे और इस वीडियो की होने के बाद यही डील करेंगे हम लोग एसएससी के क्वेश्चन के लिए, और दोनों खत्म होने के बाद हम लोग डबल एंगल का डील करना स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।